चंद्र घंटा माता की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनके नाम का अर्थ चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा मतलब घंटा के समान है। उनके माथे पर चमकती हुई चंद्रमा के कारण ही उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। उन्हें चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को साहस और वीरता का एहसास कराता है और उनके दुखों को दूर करता है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती का ही रौद्र रूप है, लेकिन उनका यह रूप बहुत ही कम देखने को मिलता है और तभी देखने को मिलता है जब वह बहुत ज्यादा क्रोधित होती हैं। अन्यथा वह बहुत अधिक शांत स्वभाव की हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती है और उनका शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनके बाएं 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडलू विभूषित है और 5वें हाथ वर मुद्रा में है। माता की 4 अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जपमाला है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में है। माता का अस्त्र शस्त्र से विभूषित यह रूप युद्ध के समय देखने को मिलता है। अब हम आपको सुनाएंगे माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। जब भगवान शिव ने देवी से कहा कि वह किसी से शादी नहीं करेंगे, तब देवी को यह बात बहुत ही बुरी लगी। देवी की यह हालत भगवान शिव से देखी नहीं गई। वह भावनात्मक रूप से बुरी तरह से चोटिल हो गए। उसके बाद भगवान अपनी बारात लेकर राजा हिमावन के यहाँ पहुँचे। उनकी बारात में सभी प्रकार के जीव जंतु, शिवगण, भगवान, अघोरी एवं भूत शामिल हो गए थे। इस भयंकर बारात को देखकर देवी पार्वती की माँ मीना देवी डर के मारे बेहोश हो गई और इसके बाद देवी ने परिवार वालों को शांत किया, समझाया बुझाया और उसके बाद भगवान शिव के सामने चंद्रघंटा रूप में पहुंची। उसके बाद उन्होंने शिव जी को प्यार से समझाया और दूल्हे के रूप में आने की विनती की। शिव देवी की इस बात को मान गए और अपने आप को कीमती रत्नों से सुसज्जित किया। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा की शरणागत होकर उसकी उपासना व आराधना करनी चाहिए। इससे हमारे जो सारे कष्ट हैं वो मुक्त हो जाते हैं और सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। ये देवी बहुत ही अधिक कल्याणकारी हैं। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा करके आप शुक्र ग्रह से पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्र उच्चारण करके आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि ओम देवी चंद्रघंटाय नमः और अन्य मंत्र जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपिणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आप मंत्रों का उच्चारण करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका नवरात्रि का तीसरा दिन बहुत ही अधिक मंगलकारी हो और देवी चंद्रघंटा की जो कृपा है वो आप सभी के ऊपर बरसती रहे। धन्यवाद।